नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज की इस नई अपडेट में। आज के इस वीडियो में आप सभी लोग के साथ शेयर करने वाले हैं कि एयरलाइंस और ट्रैवल से कौन कौन सी बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। पहली बड़ी खबर की जानकारी यहां पर एयर इंडिया से जान लेते हैं। एयर इंडिया ने फिर दोबारा से अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट से ट्वीट करके जानकारी दी है कि वो यूएस के लिए कुछ एडिशनल फ़्लाइटों को ऑपरेट करने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भारत से यूएस के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो एयर इंडिया अब फ्रैंकफर्ट के लिए अपनी नई फ़्लाइटों की शुरुआत बेंगलुरु एयरपोर्ट से करने जा रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं एयर इंडिया की तरफ से ये ट्वीट किया गया है, जहाँ पर एयर इंडिया ने बताया है कि हर शुक्रवार को वो फ्रैंकफर्ट और बेंगलुरु के बीच में अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट करेगी। एक और अपडेट यहाँ पर बहरीन से भी जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बहरीन की गवर्नमेंट के द्वारा अब सभी इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए नए ट्रैवल के गाइडलाइन जारी कर दिए गए हैं, जिसके अनुसार यदि आप फुली वैक्सीनेटेड हैं तो ही अब आप बहरीन के लिए ट्रैवल करके जा सकते हैं। इसके साथ साथ बताया गया है कि फुली वैक्सीनेटेड पैसेंजर्स को भी कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट साथ में लेकर ट्रैवल करना जरूरी है, जिसमें कि क्यूआर कोड होना चाहिए। बिना क्यूआर कोड वाला कोरोना वायरस का रिपोर्ट बहरीन में वैलिड नहीं माना जाएगा। इसके साथ साथ बहरीन की गवर्नमेंट ने ये भी बताया है कि कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट केवल उन देशों से ही मान्य होगा जिन देशों से बहरीन ने एयर बबल्स एग्रीमेंट या फिर किसी तरीके का एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। अगली अपडेट यहाँ पर महाराष्ट्र से सामने आ रही है। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट की तरफ से सोमवार यानी कि कल से नए ट्रैवल के गाइडलाइन जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र की गवर्नमेंट जो है पार्शियल लॉकडाउन भी लेकर आ रही है। आपको बता दें कि मंडे यानी कि सोमवार से पूरे महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू को लागू कर दिया जाएगा, जिसके तहत रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। आपको बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट कोरोना वायरस को कम करने के लिए स्विमिंग पूल, जिम, स्पा, ब्यूटी सैलून, इन सभी चीज़ों को पूरी तरीके से बंद कर रही है। इसके साथ साथ ये भी बताया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में केवल फुली वैक्सीनेटेड लोग ही ट्रैवल करके आ सकते हैं। आपको बता दें कि यदि आप महाराष्ट्र के किसी भी एयरपोर्ट पर आना चाहते हैं तो आपको फुली वैक्सीनेटेड होना जरूरी है। यदि आप फुली वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो ऐसे हालात में आपके पास कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट होना बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा फ्रेंड्स, भारत में कोरोना वायरस केसेस के बारे में बात करें तो इस समय सबसे ज़्यादा एक्टिव कोरोना वायरस के केसेस महाराष्ट्र से सामने आए हैं। महाराष्ट्र में एक्टिव कोरोना वायरस के केसेस की संख्या इस समय 1,45,000 तक पहुंच चुकी है। वहीं दूसरे नंबर पर वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल में एक्टिव कोरोना वायरस के केसेस इस समय 50,000 और दिल्ली में इस समय एक्टिव कोरोना वायरस के केसेस 39 तक पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में पूरे भारत में 1,50,000 से अधिक कोरोना वायरस के नए केसेस रिपोर्ट किए जा चुके हैं। एक और अपडेट यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट से सामने आ रही है। दिल्ली एयरपोर्ट पर एक पैसेंजर जो कि दुबई से ट्रैवल करके आ रहे थे, आपको बता दें कि उनके पास तकरीबन 1 करोड़ रुपए का सोना पकड़ा गया है। जी हाँ दोस्तों, ये जो सोना है वो अपने बेल्ट के अंदर छुपा कर लेकर आ रहे थे, जिनको कि कस्टम अधिकारियों के द्वारा पकड़ लिया गया। आपको बताना चाहेंगे कि पकड़े गए सोने का वेट तकरीबन 2,330 ग्राम है। फ्रेंड्स, अगली अपडेट यहाँ पर श्रीनगर एयरपोर्ट से जान लेते हैं। श्रीनगर एयरपोर्ट जो कि बीते कल भारी स्नोफॉल के कारण वहाँ पर पूरी तरीके से फ़्लाइटें बंद हो गई थी। आपको बता दें कि आज आखिरकार श्रीनगर एयरपोर्ट से फ़्लाइटें फिर दोबारा से चालू हो गई हैं। सो फ्रेंड्स, यदि आप अब श्रीनगर एयरपोर्ट के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो आज से श्रीनगर एयरपोर्ट पर फिर दोबारा से फ़्लाइटें चालू हो गई हैं और यहाँ पर स्पाइसजेट की पहली फ़्लाइट श्रीनगर एयरपोर्ट पर लैंड हुई है। फ्रेंड्स, अगली खबर यहाँ पर वैक्सीन को लेकर जान लेते हैं। यहाँ पर भारत बायोटेक जो कि कोवैक्सीन बनाती है, उसने यहाँ पर जानकारी शेयर करी है कि भारत में जितने भी 15 साल से लेकर 18 साल की उम्र में जितने भी बच्चे हैं उन सभी लोगों को कोवैक्सीन ही लगानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं भारत बायोटेक की तरफ से इसको लेकर जानकारी शेयर की गई है। इससे पहले भारत सरकार ने भी कोवैक्सीन को बच्चों के लिए ऑथराइज कर दिया है और अब इन सभी लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। यदि आपकी फैमिली में भी कोई बच्चा है जिसकी एज 15 साल से लेकर 18 साल के बीच में है तो आप भी अब उनका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उनको वैक्सीन लगवा सकते हैं। फ्रेंड्स, एक और अपडेट यहाँ पर इजराइल से जान लेते हैं। इजराइल अपने इंटरनेशनल बॉर्डर को फिर दोबारा से सभी लोगों के लिए 9 जनवरी से ओपन कर रही है। यानी कि यदि आप इजराइल के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो अब आप इजराइल के लिए ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ नियमों का पालन करना ज़रूरी है। जैसे कि जो लोग भी इजराइल में ट्रैवल करना चाहते हैं वो केवल ऐसे लोग ही जा सकते हैं जो कि फुली वैक्सीनेटेड हैं। इसके अलावा इजराइल में ट्रैवल करने से पहले आपको अपने साथ कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करना जरूरी है, जो कि 72 आवर से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए।
फ्रेंड्स, अगली अपडेट यहाँ पर मुंबई एयरपोर्ट से सामने आ रही है। मुंबई एयरपोर्ट ने अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट से ट्वीट करके जानकारी शेयर करी है कि इस समय जो लोग भी इंटरनेशनल फ़्लाइटों से ट्रैवल करके मुंबई एयरपोर्ट पर आ रहे हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी देश से ट्रैवल करके आ रहे हों, सभी लोगों का अब कंपलसरी 7 दिन का होम क्वारंटीन किया जा रहा है। इसके साथ साथ मुंबई एयरपोर्ट ने ये भी बताया है कि 8वें दिन आपको फिर दोबारा से अपना कोरोना वायरस का टेस्ट कराना है, जिसका रिपोर्ट आपको एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करना जरूरी है। आपको बता दें कि ये जो नियम है ये भारत सरकार की तरफ से भी लागू कर दिया गया है और जो लोग भी भारत में किसी भी एयरपोर्ट पर आना चाहते हैं उन सभी लोगों को इन सारे नियमों का पालन करना जरूरी है। फ्रेंड्स, अगली खबर यहाँ पर स्पाइसजेट से जान लेते हैं। स्पाइसजेट अब शारजा एयरपोर्ट के लिए नई फ़्लाइटों की शुरुआत करने जा रही है। स्पाइसजेट अपनी इन फ़्लाइटों को पुणे एयरपोर्ट, मदुरई एयरपोर्ट और बेंगलुरु, जी हाँ दोस्तों, भारत के 3 शहरों से अब शारजा के लिए अपनी नई फ़्लाइटों की शुरुआत करने जा रही है। स्पाइसजेट कुल मिलाकर सप्ताह में 15 फ़्लाइटों को शारजा के लिए ऑपरेट करेगी। आपको बता दें कि ये सारी की सारी जानकारी जो है शारजा एयरपोर्ट ने अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट से ट्वीट करके जानकारी दी है, जहां पर उन्होंने स्पाइसजेट को वेलकम किया है। फ्रेंड्स, अगली अपडेट यहाँ पर इंडिगो से सामने आ रही है। इंडिगो ने एक प्लान भी ऑफर किया है। इस समय भारत के कई सारे एयरपोर्ट पर ख़राब मौसम के चलते फ़्लाइटें या तो कैंसिल हो रही है या फिर फ़्लाइटें डिले से ऑपरेट हो रही है। तो ऐसे हालात में इंडिगो एयरलाइंस ने प्लान भी ऑफ़र किया है, जहां पर आप जो है बिना कोई भी एडिशनल अमाउंट दिए हुए अपनी फ़्लाइट या तो कैंसिल करवा सकते हैं या फिर उन पर रिफ़ंड ले सकते हैं या फिर उसको रीशेड्यूल भी करवा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर भले ही ख़राब मौसम के कारण यदि आपकी फ़्लाइट डिले हो जाती है या फिर वो कैंसिल हो जाती है, तो ऐसे हालात में अब इंडिगो एयरलाइंस जो है आपको डेट चेंज करने की फैसिलिटी दे रही है। इसके साथ साथ इंडिगो एयरलाइंस आपको फुल रिफ़ंड भी ऑफ़र कर रही है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से जान लेते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यहाँ पर अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट से ट्वीट करके जानकारी दी है कि भारत में इंटरनेशनल फ़्लाइटें अभी भी पूरी तरीके से ऑपरेट की जा रही है। टोटल यहाँ पर 12 एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल फ़्लाइटों को ऑपरेट किया गया है और 7 जनवरी को टोटल 75 इंटरनेशनल फ़्लाइटें ऑपरेट हुई हैं। इन सभी फ़्लाइटों से तकरीबन 2526 पैसेंजर्स ने ट्रैवल किया है। यहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बताया है कि 2526 पैसेंजर्स का कोरोना वायरस का टेस्ट किया गया है, जिनमें से 208 पैसेंजर्स कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की अपडेट। ऐसी और खबरों को रेगुलर बेसिस पर जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलती रहे।